अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। ओके, जो आज हमारा टॉपिक है वो है मदर टंग पे। एक्चुअली इट्स अ पर्सनल ऐसे और जो लिखा है इसको एमी टैन ने, एंड इट वाज पब्लिश इन 1990, यानी कि 1990 में इसको पब्लिश किया गया था। तो इसकी समरी जाने से पहले हम इसको थोड़ा सा इसकी बायोग्राफी देखते हैं। एमी टैन जो राइटर है, इनका फुल नेम था एमी रूट टैन, और चाइनीज़ नेम में इनका नाम था एन मी, और शी वॉज बॉर्न ऑन फेबरी 1952, और स्टिल वो अलाइव हैं और उनकी एज जो है वो 70 ईयर्स है। और ये कहाँ पैदा हुई थी? ऑकलैंड कैलिफोर्निया, यूनाइटेड स्टेट में हुई थी। ये बेसिकली क्या है, एक अमेरिकन ऑथर हैं जो कि इनके एक बेस्ट सेलिंग इनका जो था वो, आप इसको फर्स्ट नावल भी कह सकते हैं। ये इनका बेस्ट सेलिंग जो नावल था, द जॉय लक क्लब। और एक्चुअली इसके ऊपर जो है एक फ़िल्म भी बन चुकी है, और जो बिल्कुल सेम इसी के नाम से, इसी टाइटल से बनी है। और एज़ वेल एज़ उसके साथ साथ इन्होंने बहुत से नावल्स, शॉर्ट स्टोरीज़, कलेक्शंस और चिल्ड्रन बुक्स भी बहुत ज़्यादा इन्होंने लिखी हैं। और जो इन्होंने बेसिकली अपनी एजुकेशन हासिल की थी वो पीटरसन हाई स्कूल और लिमफील्ड यूनिवर्सिटी, सेंट जो स्टेट यूनिवर्सिटी से इन्होंने अपनी जो है एजुकेशन हासिल की थी। ओके, नेक्स्ट थोड़ा सा हम इसके बारे में बता दें कि ये मैंने आपको जैसे पहले बताया कि ये पर्सनल ऐसे है, और मदर टंग एक्सप्रेसेस टेंस व्यू एंड पर्सनल इनकाउंटर इन एडिशन टू परसुएडिंग अदर पीपल्स टू अंडरस्टैंड द पावर ऑफ स्पोकन इंग्लिश। तो यहाँ पे वो बताना चाह रही है कि इन्होंने ये ऐसे क्यों लिखा। उन्होंने ये ऐसे इसलिए लिखा कि वो एक्चुअली यहाँ पर जो है स्पोकन इंग्लिश की पावर को बताना चाह रही है कि एक इंग्लिश जो है उसकी पावर क्या है। क्योंकि एट दैट टाइम वो कहाँ रहती थी? वो अमेरिका में, मतलब कि वो यूनाइटेड स्टेट में रहती थी, और ये बेसिकली इमिग्रेंट फैमिली से बिलोंग कर रहे थे। और ये चाइनीज़ फैमिली थी, तो ये इमिग्रेंट करके आए थे 1940 में। उस टाइम जो था वहाँ पर चाइनीज़ में जो है वो सिविल वॉर चल रही थी, तो उससे बचने के लिए ये लोग जो है यहाँ पर इमिग्रेंट किया था इन्होंने, और यहाँ पे ये आके रिहाइश पजीर हुए थे। तो उस टाइम ज़ाहिर है, क्योंकि ये उनका जो नेटिव जो अगर लैंग्वेज देखी जाए तो इनकी मदर ऑफ पेरेंट्स जो हैं इनकी थी वो चाइनीज़ थी। सो दैट्स वाई यहाँ पर वो उसको जो है इंग्लिश की स्पोकन की वो वहाँ पे यहाँ पे पावर बताना चाह रही हैं कि उसकी क्या पावर है। And she also further saying that mother tongue is a story about the different ways to speak English she used to communicate with different people throughout her childhood. यानी कि वो बता रही हैं कि इस तरह से अपने चाइल्डहुड ने उन्होंने अपनी वो इंग्लिश बोलती थी और उसके फैमिलीज़ ने कैसे बोला था। बेसिकली ये मदर टंग जो है ना, ये इनकी एक ममा की जो अपनी एक पर्सनल ऐसी है, तो इनकी एक मदर पर ये जो है इन्होंने वो लिखी है। ओके, नेक्स्ट हम मूव करते हैं इसकी समरी पे। टू स्टार्ट हर ऐसे आई एम नॉट, ओके, यहाँ पर जो 10 जो है वो अपना ऐसे जो है इस जो है एक स्टेटमेंट जो है वो यहाँ से स्टार्ट करती हैं। तो ये स्टेटमेंट्स मैंने ऐसे ही लिखी है, एज इट इज़ लिखी है, तो मैं आपको थोड़ा सा इसको डिस्क्राइब करके मैं बता देती हूँ। आई एम नॉट अ स्कॉलर ऑफ इंग्लिश और लिटरेचर। आई can't गिव यू मच मोर देन पर्सनल ओपिनियन on the English language and its variation in this country or others. I am writer, and by that definition I am someone who has always loved language. I am fascinated by language in daily life. I spend a great deal of my time thinking about the power of language, the way it can evoke an emotion, visual image, or complex ideas, or simple truth. Language is a tool of my trade, and I use them all the Englishes I grew with up. यहाँ पे मैंने इतना लंबा सा जो डिस्क्रिप्शन दिया है उसको पढ़ के सुनाया है, इसलिए पढ़ के बताया है ताकि आपको पता चले कि उन्होंने जो अपना ये जो पर्सनल ऐसे है ये कहाँ से स्टार्ट किया है। तो वो यहाँ पे वो बता रही हैं कि मैं स्कॉलर नहीं हूँ, या मैं इंग्लिश और लिटरेचर की स्कॉलर नहीं हूँ, और मुझे बहुत ज़्यादा नहीं पता उसके बारे में, लेकिन मैं सिर्फ एक अपना ओपिनियन देना चाह रही हूँ इंग्लिश लैंग्वेज के बारे में, और इसकी जो है कंट्री के अंदर, मुल्क के अंदर जो इसकी वेरिएशन चल रही है। क्योंकि वहाँ पर जो यूनाइटेड स्टेट में आपको पता है वो अमेरिकन कंट्री है, और वहाँ पे जो उनकी नेटिव लैंग्वेज है वो इंग्लिश है। तो एज अ चाइनीज़, क्योंकि इनकी नेटिव लैंग्वेज जो थी वो चाइनीज़ थी इनकी मदर की, तो उन्होंने बहुत सी डिफ़िकल्टीज़ जो थी वो फ़ेस की थी। तो ये सारी डिफ़िकल्टीज़ जो उनकी मदर ने फ़ेस की है वो सारी जो है इस मदर टंग के अंदर उसको बयान किया गया है। आगे वो कह रही हैं, आई एम अ राइटर। मैं बेसिकली क्या हूँ, मैं एक राइटर हूँ, और जो मेरे लिए, मैं इसको अपनी इस लैंग्वेज को, इंग्लिश को जो है मैं इसको एज अ ट्रेड भी यूज़ कर रही हूँ। ये मेरे लिए पावर है, और ये मैं इससे अपने जो इमोशन जो है वो इवॉक कर सकती हूँ। तो यहाँ से उन्होंने इसका जो है अपने एक पर्सनल ऐसे का इसका स्टार्ट किया है। और फर्दर वो यहाँ पे ये भी बताती हैं कि जब 5 साल की एज तक जो थी वो उनके पेरेंट्स ने उनको चाइनीज़ बोलना सिखाई, लेकिन उसके बाद जैसे जैसे उनकी मदर ने रियलाइज़ किया, उनके पेरेंट्स ने रियलाइज़ किया कि जो इंग्लिश जो है हमारे लिए हिंड्रेंस बनी हुई है हमारी हमारी कम्युनिकेशन में। तो कैसे हम कन्वर्स कर रहे हैं और वो किस तरह से, कहीं यही जो है हिंड्रेंस जो है, कहीं हमारे जो बच्चे हैं आगे से जो 10 हैं या और दूसरे बच्चे हैं उनके लिए ये हिंड्रेंस ना बने। सो दैट्स वाई उसके बाद उन्होंने उसको जो है वो इंग्लिश में कम्युनिकेट उसके लिए उनको
स्कूल में करवाया और इंग्लिश को थोड़ा उन्होंने क्या किया है, चाइनीज़ को थोड़ा स्किप कर दिया। लेकिन उनकी मदर जो, क्योंकि वो उनका नेटिव लैंग्वेज जो चाइनीज़ थी, सो दैट्स वाई उनके ऐसे लैंग्वेज में बहुत से वर्ड्स मतलब कि इंग्लिश में मिसिंग थे, जिस तरह से हम उसको प्रेपोजिशंस कह सकते हैं, ठीक है। लाइक मी, जैसा हम यूज़ कर रहे हैं, द बुक इज़ ऑन द टेबल, तो द बिग बुक टेबल, तो ऑन यहाँ पे मिसिंग हो गया। तो वो कह रहे वो प्रेपोजिशन के बगैर जो है वो बहुत से वर्ड्स बोलते थे, लेकिन वो इतनी बुरी नहीं थी कि कोई उसको अंडरस्टैंड नहीं कर सकता था, लेकिन वो उसको अंडरस्टैंड कर सकते थे। तो इस बिहार पर यहाँ पे वो कह रही हैं कि आई हैव यूज इट टू पीपल एज़ ब्रोकन टू फ्रैक्चर इन इंग्लिश। यानी वो बताती हैं कि मैं अपने फ्रेंड्स को, मेरी जो मेरी फ्रेंड्स हैं, मेरे कोलीग्स हैं, जो पूछते थे कि तुम्हारी मम्मा कैसी इंग्लिश बोलती हैं, तो मैं उनको बताती थी कि उनकी इंग्लिश जो है कि ब्रोकन है और फ्रैक्शन है, फ्रैक्चर्ड है। और यहाँ पे वो ये भी एग्जांपल देती हैं कि मेरे बहुत से मैं फ्रेंड से जब पूछती थी तो तुम कितने पर्सन जो है वो मेरी मदर की लैंग्वेज को समझ सकती हो, समझती हो और समझ पाती हो। तो समहाउ किसी का मिसाल होती थी कि मैं 50% जो है वो मैं उसको समझ लेती हूँ, कोई उसको आंसर करता था कि नहीं मैं 80%, ओके कहते नहीं, आई एम वेरी एग्री विथ योर मदर लैंग्वेज, तो मैं 90% को समझ लेता हूँ, अंडरस्टैंड कर लेता हूँ। तो यहाँ पर वो भी बता रहे हैं कि मेरी मामा की जो लैंग्वेज थी, मदर की एक्चुअली लैंग्वेज क्या है, ब्रोकन और फ्रैक्शन। नेक्स्ट वो कहती हैं द लैंग्वेज शी वॉज टॉट इन हर फैमिली बाय हर मदर्स टंग हैज़ अफेक्टेड हर इंग्लिश ग्रेटली। तो यहाँ पे वो ये भी बताती हैं कि उनके फैमिली की तरफ से जो इंग्लिश बोली जाती थी, मोस्टली उनके मदर की तरफ से, तो वो बहुत ज़्यादा अफेक्ट करती थी उनके ऊपर, उनकी लैंग्वेज के ऊपर। एक तो लैंग्वेज की वजह से अफेक्ट करती थी, दूसरों को इमोशनली बहुत ज़्यादा अफेक्ट करती थी। वो कैसे करती थी, वो आगे बताती हैं कि एज अ चाइल्ड शी ऑफन फेल्ट अशेम्ड व्हेन शी ऑब्जर्व दैट हर मदर वॉज डिसरिस्पेक्टेड बाय बैंक सर्विसेज, डिपार्टमेंट स्टोर्स एंड रेस्टोरेंट वगैरह। तो बता रही हैं कि बहुत से ऐसे मौके ऐसे आए हैं, इवेंट्स ऐसे आए हैं या टाइम्स ऐसे आए हैं कि जहाँ पे इनकी मदर्स को बहुत ज़्यादा डिग्रेड किया गया है, किस वजह से, इनकी इंग्लिश की वजह। तो कह रहे वो मोमेंट जो था वो मेरे लिए बहुत ज़्यादा शर्मनाक होता था, कि मुझे शर्म फील होती कि लोग मेरी मदर को इस तरह से क्यों डिसरिस्पेक्ट कर रहे हैं, और समहाउ ये हर्ट भी होती थी कि। और यहाँ पे वो बता रही हैं कि अब वो अपने स्टॉक ब्रोकर से भी बहुत प्रॉपर्ली बात करती थी और उस तरह से उनको समझाने की कोशिश करती। तो यहाँ पे एक और ही वो इवेंट यहाँ पे शो करती हैं, जब वो अपने स्टॉक ब्रोकर से बात कर रही थी इनकी मदर, तो समहाउ वो ऐसा शो करते थे जैसे उन्होंने इनकी बात सुनी ही नहीं, बिकॉज इनके वो एक, क्योंकि ज़ाहिर है वो मे भी वो स्टॉक ब्रोकर हैं, लेकिन ये कि वो एज अ नेटिव उनकी लैंग्वेज जो इंग्लिश लैंग्वेज बहुत ज़्यादा हाई थी, तो लेकिन इनकी जो इंग्लिश नहीं थी, तो ये अपनी ब्रोकन इंग्लिश से ही बात करती थी, लेकिन वो उनको समझ में नहीं आती, तो वो ऐसा करते थे कि हमें समझ नहीं आ रहा है। नेक्स्ट वो यहाँ पर और भी बताती हैं कि बहुत से यहाँ पे इस अपनी इस पर्सनल ऐसे में माई टंग, मदर टंग जो है, इसके अंदर उन्होंने बहुत से ममा के अपनी अपनी मदर के जो इवेंट्स को, उन्होंने डायलॉग्स को उन्होंने यहाँ पे शामिल किया हुआ है। यहाँ पे वो ये भी बता रही हैं अपनी, उन्होंने एक बार अपनी मदर की और ब्रदर की जो है वो कन्वर्सेशन को भी बताया है कि जब जिस तरह से वो एक गैंगस्टर जो है शिंगाई में, पॉलिटिकल गैंगस्टर जो था, उसके ऊपर जो उन टॉपिक पे उनकी बात हो रही है, तो ये भी उन्होंने बहुत सी मिसाल जो है अपनी पर्सनल ऐसे के अंदर दी हुई है। और बताया कि उन्होंने इस तरह से अपनी मम्मा की जो कन्वर्सेशंस है उनको टेप रिकॉर्ड भी किया हुआ है, तो उस ताकि मैं उसको सेम एज़ इट इज़ जो है अपनी इस ऐसे के अंदर लिख सकूं। लेकिन वो यहाँ पर वो बताना चाह रही हैं कि ज़रूरी नहीं है कि अगर आपकी इंग्लिश जो है ब्रोकन है, टूटी हुई है या फ्रैक्चर्ड है, तो आपके अंदर इमोशंस नहीं है, क्या आप अपने इमोशंस को फुली डिस्क्राइब नहीं कर सकते हैं। वो कहती मे बी मेरी मदर जो है वो इंग्लिश में अच्छी नहीं थी, लेकिन वो अपने जो हैं अपने नज़रियात, अपनी वो इमेजरी जो भी थी उनकी, और जो इमेजिनेशन से जो उनकी इमोशंस, तो वो मैं उनको फुली समझ पाती थी और मुझे वो प्रॉपरली जो है वो बता देती थी, समझाती थी। नेक्स्ट फर्दर वो अपने पर्सनल ऐसे में डिस्क्राइब करती हैं कि नो डाउट कि हमारी जो इंटेलिजेंस है उसकी जजमेंट जो है वो हमारे वे ऑफ स्पीकिंग से होती है, यानी कि हम किस तरह से बोल रहे हैं, हमारी लैंग्वेज की अडेप्टेशन कैसी है, हम उसको कैसे अडेप्ट कर रहे हैं, और हमारा वे ऑफ स्पीकिंग क्या है, तो उससे हमारी जो एबिलिटी और हमारी इंटेलिजेंस की वो है जजमेंट होती है। तो कि इसमें नो शक, नो डाउट। तो नेक्स्ट वो कहती हैं कि शी डिस्क्राइब हर मदर्स ब्रोकन इंग्लिश। तो आगे फर्दर यहाँ पे मैंने एक उसका टेक्स्ट में से एक डायलॉग, जस्ट वन डायलॉग्स मैंने यहाँ पे पिक किया है ताकि आपको पता चल सके कि वो किस तरह से होता है। यहाँ पे एक्चुअली सिचुएशन क्या क्रिएट हो रही है, आगे वो बता रही हैं कि जब मैं 15 ईयर्स की थी तब मैंने जो है अपनी मम्मा के बिहाफ पर जो है फ़ोन कॉल्स अटेंड करना शुरू कर दी। तो इसी तरह से एक वाक़या हुआ कि उन्होंने कुछ टिकट्स वगैरह मंगवाई थी, उसकी पेमेंट्स कर दी थी, उसको 2 वीक्स गुजर चुके थे, लेकिन वो पेमेंट्स का जो है अभी तक वो टिकट्स वगैरह नहीं आई थी। तो देन उस बिहाफ पे उसने जो है उसको वहाँ पे कॉल्स किए। तो अब वो उसकी मम्मा जो है वो अपनी अपनी लैंग्वेज में किस तरह से बता रही हैं, और फिर वो आप बात उसको परफेक्ट इंग्लिश में कैसे बता रही हैं। अब उसकी मम्मा जो वो डायलॉग वो बोलती हैं, व्हाई ही डोंट सेंड मी चेक ऑलरेडी 2 वीक्स लेट, सो मैड ही लाई टू मी, लूजिंग मी मनी। अब नेक्स्ट वो कहती हैं येस। अब उसको परफेक्ट इंग्लिश में कैसे बोल रही हैं उसको, यानी कि कॉल्स के ऊपर कैसे वो कह रही हैं, येस आई एम गेटिंग रेदर कंसर्न, यू हैड एग्री टू सेंड द चेक 2 वीक्स अगो बट इट हैज़ंट अराइव्ड।
यहाँ पे ये टेक्स्ट मैंने इसलिए शामिल किया ये डायलॉग ताकि आपको पता चले उनकी मम्मा की जो है ब्रोकन इंग्लिश वो जिसको कंसीडर कर रही हैं टैन, वो किस तरह की है। आगे नेक्स्ट वो फर्दर बताती हैं कि फर्दर इसके बाद वो अपने जो है वो एक अपनी स्किल्स के बारे में बताना शुरू हो जाती हैं कि किस तरह से पर्सन डेवलपमेंट लैंग्वेज स्किल्स आर मोर इन्फ्लुएंस बाय पीयर्स। तो कह रहे हैं कि जो हमारे फैमिली मेम्बर्स हैं, जो हमारे दोस्त हैं, वो हमारे लिए बहुत ज़्यादा अहम होते हैं। तो वो बता रहे हैं कि एज अ एक इमिग्रेंट फैमिली में एक न्यू लैंग्वेज को अडॉप्ट करना, यानी कि एज अ बायलिंगुअल अगर वो कह रही हैं, बात कर रहे हैं, तो वो एक नई लैंग्वेज को यूज़ करना, उसको सीखना, तो कह रहे वो थोड़ा सा मुश्किल होता है कि इमिग्रेंट फैमिली के लिए। तो कह रहे जो बच्चे फिर उस घराने में पढ़ते हैं तो उनके भी ज़ाहिर है उस लैंग्वेज में, क्योंकि वो अपने माहौल से क्या है कि वो चीज़ें वो अडॉप्ट नहीं कर पा रहे होते हैं, वो लैंग्वेज जो एक उनकी नेटिव लैंग्वेज होती है, जो मदर लैंग्वेज होती है, तो ज़ाहिर है उसे वो नहीं ले रही होती, तो इसलिए वो भी जो है जो सेकंड लैंग्वेज में है उसमें थोड़े से वो बच्चे भी पुअर रह जाते हैं। तो यहाँ पे भी वो अपनी मिसाल भी देते हैं कि जिस तरह से मैं अपनी क्लास में थी तो मे भी मेरे ग्रेड जो है वो साइंस और मैथ्स के अकॉर्डिंग जो है वो कम आते थे, लेकिन मेरे इतने भी कम नहीं आते थे, लेकिन मैं फिर भी 20 में रहती थी। ठीक है, और मे बी इट वाज 70 और 60% मार्क्स। तो लेकिन बट कह रही इन इंग्लिश और साइंस में जो कह रहे हैं कि उसमें मेरे जो मार्क्स थे वो मोर देन जो है वो 90% होते थे। देन नेक्स्ट वो एट द एंड अपनी इस पर्सनल अकाउंट में भी ये भी बताती हैं कि वो किस तरह से मतलब मुतासिर हुई, किस तरह से नॉन फिक्शन राइटिंग की तरफ उन्होंने कदम रखा। तो बताती हैं कि वो एटले जो है उनको उन्होंने फ्रीलांसर जो है उसके लिए लिखना तब शुरू किया कि जब उसको एक कमेंट मिले कि तुम्हें जो है अपना टैलेंट जो है वो मैनेजमेंट में करना चाहिए, आजमाना चाहिए, नॉट इन राइटिंग स्किल, तो क्योंकि तुम्हारी राइटिंग स्किल जो है वो इतनी अच्छी नहीं है। नेक्स्ट अब हम इसके मैसेज की तरफ चलते हैं कि आखिर इसका थीम क्या है, इस बुक से हमें क्या मैसेज मिल रहा है। और इससे पहले मैं थोड़ा सा यहाँ पे ये भी बताना चाहूँगी, वो लास्ट में ये भी कमेंट करती हैं कि बहुत से क्रिटिक्स होते हैं, उनकी सबकी अपनी राय है मेरे बारे में, लेकिन कहती मैं जानती हूँ मैं कामयाब कहाँ हुई। उसने कहा मैं कामयाब तब हुई जब मेरी माँ ने मुझे ये कमेंट किया कि तुम्हारी बुक्स जो हैं सो ईजी टू रीड हैं। और आगे वो क्या मैसेज देना चाह रही हैं, वो आगे ये मैसेज देना चाह रही है कि पीपल शुड बी प्राउड ऑफ देयर मदर लैंग्वेज, यानी कि उसको अपनी मदर टंग पर, मदर लैंग्वेज पे प्राउड होना चाहिए, क्योंकि ये एक फैमिली के मेंबर घर में स्पेशली मदर और दूसरे फैमिली मेम्बर्स के लिए क्या है, ये एक टूल है ट्रेडिंग का, एक टूल है कन्वर्सेशन का, और एक टूल है कम्युनिकेशंस का। तो इससे दिलों में क्या होती है, फीलिंग्स और मोहब्बत बढ़ती है। और यहाँ पे ये भी कहती हैं कि जब मैं घर में होती थी तो मैं अपनी मम्मा से मैं ब्रोकन इंग्लिश ही में ही बात करती थी, लेकिन मैं जब बाहर जाती थी तो मैं अपनी परफेक्ट इंग्लिश में बात करती थी। सो थैंक यू सो मच गाइस।